दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी पूरी दुनिया को पता है और इन दोनों देशों के बहुत सारे लोग एक दूसरे के देशों को अपना दुश्मन समझते हैं। वही बढ़ती जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल प्रोफाइल वाले भारत की तुलना पाकिस्तान से करें तो हमारा पड़ोसी देश IMF का सबसे वफादार ग्राहक है, जिसे पिछले 75 वर्षों में IMF की मदद 25 बार लेनी पड़ी, जो कि एक बेहद खराब रिकॉर्ड है। पाकिस्तान अब गरीबी की चरम अवस्था में है, जिसकी दिवालिया अर्थव्यवस्था कर्ज के ऐसे जाल में फंस गई है कि उसे पुराने कर्जों को चुकाने के लिए और ज्यादा उधार लेना पड़ता है। और अगर युद्धों की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं, जो कि 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए थे। इनमें से 3 युद्ध कश्मीर के मुद्दे पर थे, जबकि एक युद्ध बांग्लादेश के निर्माण के संबंध में था। और इन चारों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी लोग अपनी फौज को दुनिया की नंबर 1 फौज बताते हैं और चारों युद्धों में भारत को हराने का दावा करते हैं। यहाँ पर ये जर्नलिस्ट इस पाकिस्तानी बंदे को पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो इस पर इन महाशय का जवाब सुनिए। दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी, उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि जिसका ज़मीर जिंदा हो। सर, दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया है। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। हमारे हुक्मरानों की यही सोच है कि ये रात को खाकर सो जाएंगे, ये हमारे मतलब सोचेंगे। इनको हम ऐसा करें कि ये रात की खाएं, सुबह के लिए सोचें हम किधर से खाएंगे। इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर्स के, हमारे पास 6 बिलियन डॉलर भी पूरे नहीं। हमारे पास किधर से होंगे? जब ये लोग ले जाएंगे तो हमें किधर से मिलेंगे? तो मुकाबला कैसे करेंगे? कौन? हम तब मुकाबला करेंगे जब हमारे ज़मीर जिंदा होंगे, ऐसा हुक्मरान होगा। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा, दिन दूर नहीं है, वो दिन अभी आ गए हैं, जब वो ये पुराने सांप जो है ये खत्म हो जाएंगे। आप जैसी नई नस्ल आएगी, वो इस मुल्क का पाकिस्तान वो बनेंगे। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चलेगी। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर, हमारे पाकिस्तान की कुल GDP जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल GDP के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है, महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फलस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सब वो मैच वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपने बात की 100 के बराबर है, तो सर मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है। और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा मसीहा आएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा। और ये लोग ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। कैसे हो? ईमान है और ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने वाला है। सर, उस चीज़ के लिए हमें पहले एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी, हमें तालीम। सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं है। बाबा बुल्ले शाह दा शेर है, गल एक नुक्ते ते मुकदी है। सच आखियां भांबड़ मचदे ने ते मुंह आई बात ना रहंदी है। झूठ आखना कुछ बचदा है, सच आखना सब लुटदा है ते मुंह आई बात ना रहंदी है। साडे सब कुछ है, लेकिन इन्हां दे विच की, इन्हां दे विच लालच बड़िया है। लालच, ज़मीर इनके मुर्दा हो गए हैं। इनके अंदर एक पैसे की हवस पड़ गई है, गाड़ियों, बंगले, बैंक बैलेंस, ये तमाम है। और हमारे अंदर ऐसे जवान हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिल रहा, जिनको ये मौका दिया नहीं जा रहा। एक सवाल है, दुनिया हमारे मिडिल ईस्ट जितना भी अरब इमारात की, सर उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हुआ है।
पाकिस्तान हमारे वीज़े देने बंद कर दिए। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जिन जिन सिटीज़ से आकर यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उन्होंने भी हमारा बायकॉट कर दिया। आप देखिए तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, वो कहता है वो भी हमें वीज़े नहीं देता, वो भी बायकॉट पाकिस्तानी चला रहा है। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को बुला लेता, वहाँ पर कहता भाई वेलकम इंडियंस, आओ आप। ये हमारे किसी बंदे का, हमारे पाकिस्तानी का कसूर नहीं है, यहाँ हमारी अवाम पब्लिक का कसूर है। ये सब हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं ना। सर हुक्मरान भी तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप में से ही किसी एक को उठाकर मैं आपके सर पे मुसल्लत करूंगा। मेरे यार बात ये है कि हुक्मरान जब आएगा ना कोई ईमान वाला, जिसका ज़मीर, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हमें अपने ज़मीर तो हमारे ईमानदार हैं और हम खुद हैं। हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जो हमें ऐसा रहबर मिले जैसा कि जो हमें बता, क्लियर कट बात बताए। ये तो हम सब लोग ही ऐसे हैं। क्या है हमारे आगे? क्या हमने जो कुछ भी किया, हमने हर एक, जब खाना काबा पे कब्जा हुआ था, तमाम मुल्कों ने कहा था कि हम नहीं छुड़ा सकते, तो कौन गया था? पाकिस्तान, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी और सब आज़ादी ली थी इसराइल से। इसराइल क्या है? वो हमारी जेब में है। हमारे क्या, हमारे हुक्मरान ऐसे नहीं है, वो गलत है। हमारे कमांड ऑफ कंट्रोल गलत है, हमारे लीडर गलत है, हमारे लोगों का ज़मीर मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। ये लोग आज का एजुकेशन वाला बच्चा मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में? अंकल की बात से एग्री करते हैं? सवाल क्या आपका? मैंने सवाल ये पूछा, अंकल कहते हैं कि इजराइल हमारी जेब में है, हम दुनिया से पावरफुल हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी जेब में है। मौजूदा सिनेरियोस को देखते हुए आप एज अ यंग जनरेशन आज की एजुकेशन हासिल करते हुए लड़का फैक्ट पे बात करेगा या फिर आप भी जज्बाती बयान देंगे? मैं फैक्ट पे बात करूंगा। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, हुकूमत के अंदर आर्मी या ये ब्यूरोक्रेट से इन्वॉल्व होते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सारे मसले मसाइल आ रहे हैं। आपने पिछले दिन ये बयान नहीं सुना कि जनरल बाजवा का बयान था कि पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? वो कहता है कि हमने 2-3 जंगें हारी हैं। इसराइल, हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन को हम हक में वोट नहीं दे रहे, यूक्रेन को हम मसला क्यों दे रहे हैं? BBC की आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? आपने पढ़ी है ना? किस वजह से? जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का निज़ाम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। जमहूरियत ये अंकल ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीत सकते। 4 जंगें ये कह रहे हैं कि लड़ी है वो हम हारे हैं, तो कैसे पॉसिबल है आगे जीतेंगे? हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। हम हारे किसी से भी नहीं है। हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक है। उस घर में किताब पढ़े लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मसूद की, वो कहता है कि एक दफ़ा ना इस्लामाबाद के रोड के थोड़ा सा ऊपर हवाई जहाज़ गुजरे थे। तो बच्चों ने कहा कि ये में भी जंग शुरू हो गई हो, तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि नहीं, जंग नहीं हुई, जंग हो ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पापा कर्नल है फ़ौज में, ठीक है। वो कहते हैं कि जब जंग होगी ना तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। मेरे पास बुक है, मैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ। दोस्तों, भारत से दुश्मनी के जुनून में पाकिस्तान ने राष्ट्र निर्माण पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और वही भारत ने हमेशा प्रगति को अपनी प्राथमिकता बनाई और चरण दर चरण काम किए। पाकिस्तान के बदलने की अब भी बहुत कम उम्मीद है क्योंकि उसका भ्रम बहुत गहरा है और उसका भारत विरोध भीतर तक समाया हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।